जय महादेव। साथियों, एक प्रश्न जो कई लोगों के मन में रहता है और कई लोग कहते भी हैं और कई लोग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से उत्तर देते हैं। प्रश्न ये था कि क्षत्रिय कौन है और क्षत्रिय किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि क्षत्रिय छत्र की भांति होता है, जो छत्र की भांति हो उसे क्षत्रिय कहते हैं। अर्थात आज के समय में देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्थात उत्तर प्रदेश के राजा धीराज श्री योगी आदित्यनाथ जो एक श्रेष्ठ क्षत्रिय है और उनको क्षत्रिय कहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए कार्य नहीं कर रहे। जो अपने लिए कार्य करता है उसे क्षत्रिय नहीं कहते। क्षत्रिय वो होता है जो औरों के लिए जीता है, जो धर्म के लिए जीता है, जो धर्म के लिए अपनी प्राणों को आहुति भी दे देता है और धर्म की रक्षा करता है, तो क्षत्रिय उसे कहते हैं। आजकल कई लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं और आदि कृत्य करते हैं, व्याभिचारी होते हैं, गलत दृष्टि रखने वाले और अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, शास्त्र अनुसार नहीं चलते, अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। ये गलत है। क्षत्रिय छत्र की बातें होता है। छत्र अर्थात छतरी, जैसे वर्षा ऋतु में छतरी जिसके पास होती है वो व्यक्ति जल से नहीं भीगता, उसी प्रकार क्षत्रिय जिस राज्य में हो उस पर कोई संकट नहीं आता है। अब क्षत्रिय के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि क्षत्रिय कौन है और क्षत्रिय किसे कहते हैं। तो क्षत्रिय कहते हैं शरणागत शिवी राजा को। जब उनके पास एक कबूतर आता है और उनके वो देखते हैं कबूतर को एक बाज खाने के लिए उनके पीछे कबूतर के पीछे भागता है, तब राजा शिवी होते हैं, वो उस बाज को कहते हैं क्या हुआ, क्यों पीछा कर रहे हो इसका, तो कि मुझे भूख लगी है, मुझे इसका भक्षण करना है। तब शरणागत शिवी राजा कहते हैं कि नहीं, तुम इसको भक्षण नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पे विद्यमान हूँ। अर्थात क्षत्रिय यहाँ पे विद्यमान क्षत्रिय को होते किस पर किसके प्राणों पर संकट नहीं आ सकता। तो बाज कहता है कि यदि ये भोजन मुझे नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा, राजन मेरे भूख का क्या। तो राजा शिवी कहते हैं कि ये बाज, हे गरुड़, तुम भूखे नहीं रहोगे, ना तो एक कबूतर मरेगा और ना तुम भूखे रहोगे। तब राजा शिवी अपने एक तुला लाते हैं और तुला पर स्वयं के शरीर से मांस निकालकर, मांस काटकर और तो उस तुला में तोलते हैं। एक और कबूतर है तो एक और उनका शरीर का मांस है, उस कबूतर के भार के बराबर अपने शरीर का मांस तोलकर और उस बाज को देते हैं भोजन के लिए। क्षत्रिय वो है। क्षत्रिय भीष्म पितामह है जो एक बार संकल्प लेने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सक्षम होने पर भी दूसरों के अधीन रहकर राज्य की रक्षा करते हैं, ना कि स्वयं राजा बनते हैं। क्षत्रिय अंबाली का पुत्र पांडु है जो कि वन विहार के समय शेर सिंह की आवाज सुनकर शब्द भेजी बाण चलाते और शब्द भेजी बाण से एक ही बाण में ऋषि और ऋषि पत्नी को बींध देते और इस कारण ऋषि और ऋषि पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ऋषि और ऋषि पत्नी, ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि हे राजन, जब तुम भी अपनी पत्नी के निकट जाओगे तो तुम्हारी प्रेम के लिए तब तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तब वो उनसे क्षमा मांगते हैं कि राजन, हे ऋषिवर, राजन उनसे क्षमा मांगते, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई, अनजाने में हो गया। तब उससे इतने समय मृत्यु हो जाती है। राजा पांडु वन से महल लौटते हैं और महल लौटने पर उनको, जो कि उनके ज्येष्ठ भ्राताश्री धृतराष्ट्र, राज मुकुट देते हैं कि पांडु मुकुट धारण करो, राजा तो हस्तिनापुर के आप है। तब राजा पांडु कहते हैं नहीं भ्राताश्री, इस योग्य अब मैं नहीं रहा, मेरे से पाप हो गया है, मेरे से एक ही बाण में ऋषि और ऋषि पत्नी को बींध लिया है, इसीलिए मैं अपने पाप के पश्चाताप के लिए राज्य नहीं करूंगा और वन में मुनियों की भांति रहूंगा। और वन में मुनियों की भांति
राज्य के सभी सुख त्याग कर मुनि की भांति रहते हैं, ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं, जो मिला वो खाते हैं और जमीन पर सोते हैं, कुटिया में रहते हैं। तब गंगा पुत्र भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पांडु धन्य हो तुम, क्योंकि ये बात गुप्त थी, केवल तुम जानते थे। तुम चाहते तो किसी को नहीं कहते और बच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो क्षत्रिय वो थे, क्षत्रिय था पांडुनंदन अर्जुन, जो स्वर्ग में जाते हैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए। तब वहां की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी मोहित हो जाती है और प्रेम के लिए निवेदन करती है। तब कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं, नहीं देवी, मैंने 13 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है और मैं स्वर्ग में अपने दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए, अपने कार्य सिद्धि के लिए आया हूं। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। इतने समय में उर्वशी कहती है, क्या तुम्हें मेरी चूड़ियों की खनखनाट, पायलों की झंझाट नहीं सुनाई देती है? तो अर्जुन कहते हैं, नहीं देवी, मुझे तो मेरे बाणों पर सोए हुए शव दिखाई देते हैं। और इस प्रकार प्रेरण उनका प्रेम नहीं स्वीकार करते हैं। तब उर्वशी क्रोध में आकर एक नपुंसक होने का श्राप दे देती है। तब वो श्राप ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन पर स्त्री का ग्रहण नहीं करते। उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय कहते हैं राजा हरिश्चंद्र को, जिन्होंने धर्म के लिए एक पत्नी व्रत धारण किया और राज्य त्याग दिया, लेकिन कि अन्य स्त्री को धारण नहीं किया और सदैव सत्य को धारण किया। क्षत्रिय कहते हैं श्री राम जी को, जिनके स्वयं मुख से नहीं, पिताश्री स्वयं मुख से नहीं कहा, लेकिन जब माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का वचन है कि तुम वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास जाओगे और राजा भरत राज करेंगे, तब उनका वचन सुनकर अपने राज्य को, अयोध्या पुरी को त्याग कर वन में रहने जाते हैं। क्षत्रिय उन्हें कहते हैं। क्षत्रिय कहते हैं महाराणा प्रताप को, जिन्होंने अपनी भूमि के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर करके भूमि की रक्षा की। वनवास में रहे, जंगल में रहे, हरे घास की रोटी खाई, लेकिन मांसाहार नहीं किया। आजकल इधर से उधर मांसाहार करते, शराब पीते और अपने आप को ठाकुर कहते, अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। तो ध्यान देने की बात है, क्षत्रिय किसे कहते हैं। यदि क्षत्रिय की परिभाषा इस प्रकार आज का विषय यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव।